अस्सलाम, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो यू ऑल विल बी फाइन। और बात करेंगे ड्रामा सीरियल ज़रूरत पत्तों के बन के 5th एपिसोड की, जो कि ऑन एयर हो चुकी है, जिसका हमें बहुत जो है वो शिद्दत से वेट था कि जी नेक्स्ट क्या होगा इस ड्रामे में। इसके हर एक एपिसोड ऐसी है कि जिसमें वेट होता है जी, अच्छा देखिए नेक्स्ट में क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है ये। अच्छा, एपिसोड 4 की थोड़ी बात करें कि जिसमें हमने देखा था कि दो सस्पेंस जो थे उनके जो है वो ख़त्म हो गए थे। ठीक है, एक तो रोशन का राज जो था वो सबको पता चल गया था, और दूसरा जो है वो डॉक्टर मलाइका का था कि वो जो है वो डॉक्टर नौफिल का साथ देंगी या हॉस्पिटल के ऑनर का। तो जनाब जहाँ पे एपिसोड एंड हुई थी वो ये था कि जी डॉक्टर मलाइका ने जो है वो ऑनर का साथ दिया और डॉक्टर नौफिल का साथ नहीं दिया। अब जब एपिसोड नंबर 5 स्टार्ट होती है तो जो डॉक्टर नौफिल हैं वो अपने घर आते हैं और आके जो अपने रूम में चले जाते हैं। तो उनके वाले साहब उनसे पूछने के लिए आते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताते और खामोश रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं जो सेकंड सीन दिखाया जाता है कि सजल अली जो है वो यानी कि मीनू कॉलेज से वापस आ रही होती है, तो रास्ते में जो है वो उन्हें कंपाउंडर जो उनके कैसर कला के अंदर एक ही कंपाउंडर हैं, वो अपनी साइकिल पे जो है वो जा रहे होते हैं, तो उन्हें मिल जाते हैं रास्ते में और वो मीनू को जो है वो अपनी साइकिल पे बिठा लेते हैं। दोनों के दरमियान जो है वो अच्छी गुफ्तगू होती है। तो साइकिल पे बैठने से पहले मीनू जो है वो कंपाउंडर को कहती हैं कि चाचा मैं जो हूँ वो बहुत भारी होंगी, तो आपकी साइकिल पे नहीं बैठ सकती। तो आगे से जो कंपाउंडर चाचा होता है वो यही कहता है कि देखें बेटियाँ जो है वो जितनी मर्जी मतलब बेटियाँ हो जाएं, तो बेटियाँ कभी भी जो है वो भारी नहीं हो सकती हैं, बोझ नहीं होती। तो ये बड़ी एक अच्छी बात लगी इस सीन की। उसके बाद फिर वो जो कंपाउंडर चाचा होता है वो मीनू से पूछते हैं कि तुम इतना क्यों पढ़ लिख रही हो, तुमने क्या करना है पढ़ लिख के। तो फिर मीनू बताती है कि जी एक तो उसका दिल करता है पढ़ने को, और दूसरी बात ये है कि वो जो है वो डॉक्टर बनेगी। इस पे जो है कंपाउंडर चाचा थोड़े से जो है उसके माथे पे जो है तेवड़ी आती है, और वो कहते हैं कि तुम मेरी रोज़ी पे लात मारना चाह रही हो। तो वो कहती है कि जब तक चाचा आप फिक्र ना करें, जब तक मैं डॉक्टर बनूंगी तब तक आप जो है वो पेंशन आ जाओगे। जो वो दिखाते हैं कि रोशन जो है वो मीनू का जो 5th ब्रदर होता है, जो कि मंडी में होता है, तो अपने उस चाचा के पास जो है वो चला जाता है। तो वहाँ पे जाके उसको कहता है कि मुझे अपने साथ रख लो, मैं तुम्हारी खिदमत करूँगा और मुझे घर वापस नहीं जाना। लेकिन अब पता नहीं क्या वजह है कि उसका जो चाचा होता है वो कहता है कि देखो मैं तो खुद 4 बंदों के साथ रह रहा हूँ और मैं तुम्हें जो है यहाँ पे नहीं रख सकता, तो किराया पकड़ो और जो है वो तुम वापस चले जाओ, क्योंकि तुमसे जो है परदेस नहीं कटेगा। तो चाचा भी जो है वो रोशन को साफ साफ जो है वो जवाब दे देता है। रोशन को किराए के पैसे दे के और चला जाता है। उसके बाद जो है रोशन जो है वहाँ से जब जाने लगता है तो वो पैसे जो किराए के पैसे होते हैं वो वहीं पे रखते हैं और खुद जो है वो चला जाता है ऐसे ही। अच्छा, इसके बाद जो बड़ा मज़े का सीन आता है। पहले सीन में जब मीनू जो है वो कंप्यूटर चाचा के साथ जो साइकिल पे बैठी होती है, तो वहाँ पे इनकी जो गुफ्तगू थी बड़ी अच्छी थी। तो मीनू चाचा को कहती है कि आप जो है वो ज़माना बदल गया है, तो साइकिल चेंज करके अब आप भी जो है वो मोटरसाइकिल ले लो। फिर चाचा आगे से जवाब देता है कि जो पुराने दौर, पुराना वक्त, पुराने लोग, पुरानी चीज़ें जो है ना, यही बस काम की चीज़ें हैं, और बाकी जो आज का दौर है वो तो 2 नंबर है। चाचा जो है वो मीनू को बताता है कि मेरी जो पुरानी साइकिल है वो 15 साल पुरानी है, तो इसलिए मैंने ये अब न्यू साइकिल ली है। तो अगर कोई ग्राहक हो तो मुझे बताना। अब जो नेक्स्ट सीन आता है उसमें क्या होता है कि मीनू जो है वो कुछ सोच रही होती है, और रात के टाइम पे जो वो जो कंपाउंडर चाचा होता है उसके दरवाजे पे खड़ी होती है। चाचा जब बाहर आता है तो वो उससे कहती है कि चाचा मुझे जो है वो तुम्हारी वो साइकिल चाहिए, तो वो साइकिल मुझे दे दो, लेकिन मेरे पास अभी फ़िलहाल पैसे नहीं है। जब मुझे पहली पे मिलेगी तो मैं वादा करती हूँ, मैं आपको ज़ुबान देती हूँ कि वो पैसे जो है मैं आपको ला के दे दूँगी। तो उसके बाद फिर चाचा कहते हैं कि पागल बेटियों से भी कोई इस तरह से पैसे लेते हैं, तो वो उसको जो है वो साइकिल दे देते हैं। उसके बाद मीनू जब घर वापस आती है तो आके साइकिल को अपनी अम्मा की चारपाई के साथ जो है वो बांध रही होती है, ताला लगा रही होती है। तो उसकी अम्मा कहते हैं कि ये, और उसके जो भाई होते हैं वो देख रहे होते हैं उसकी इस हरकत को। तो उसकी अम्मा कहती है ये तुम्हारे जो भाई बैठे हुए हैं ना, ये तुम्हारे अब्बा से डरते हैं, मुझसे नहीं। तो ऐसा करो, जो साइकिल है ना इसको अपने अब्बा की चारपाई से बांध दो। खैर वो भाई मीनू को देख के हंस रहे होते हैं। मीनू वो साइकिल उठा के छत पे लेके जा रही होती है सीढ़ियों से, इतने में उसका अब्बा आ जाता है छत से। फिर उसका अब्बा कहता है कि अच्छा इस साइकिल को ना ज़रा नीचे रखो। तो उसका अब्बा जाके साइकिल को जो है सहन में खड़ा कर देता है, और उसके बाद जो है उन बेटों से कहता है कि खबरदार अगर किसी ने इस साइकिल को हाथ भी लगाया ना तो मैंने हाथ तोड़ देने हैं। मतलब बड़ा मज़े का सीन यहाँ से लगता है कि देखिए मतलब बाप का जो है वो इतना रोब दबदबा तो है अपने बच्चों के ऊपर, और बाप के होते हुए ना किसी किस्म की बेटियों को कोई टेंशन नहीं होती कि भाई जो है वो चाहे जैसे भी हो, लेकिन बाप से जो है वो अभी भी डरते हैं, और उसका कहा जो है वो उन्हें मानना ही पड़ता है। उसके बाद दिखाते हैं कि रोशन जो है वो शहर में चला जाता है, और वहाँ पे कुछ ढोल वाले बैठे होते हैं, तो उनका ढोल उठा के बजाना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद दिखाते हैं कि सजल अली अपनी साइकिल पे जो है वो कॉलेज जा रही होती है। तो रास्ते में उससे चाचा जी मिलते हैं, तो वो उसको पूछते हैं कि जी बेटा ये क्या करी हो, किधर जा रही हो। तो बताती है जी मैं साइकिल ले ली, मैं कॉलेज जा रही हूँ। तो जब वो पक्की सड़क पे पहुँचती है तो वहाँ पे वो देखती है कि एक मोटरसाइकिल के पीछे जो है वो रेड़ी लगी होती है और लोग बैठे हुए जा रहे होते हैं। तो जो मीनू होती है उसके जहन में आइडिया आता है, वो वापस आती है, आके उसी चाचा से कहती है कि चाचा जब मतलब कि मोटर जो है वो ज़मीन से पानी निकाल सकती है, जो मोटरसाइकिल है उसको चला सकती है, तो क्या मेरी साइकिल को भी जो है मोटरसाइकिल बना सकती है। तो चाचा बड़ा हैरान होता है, कहता है मीनू तुम्हारे ज़हन में ऐसी चीज़ें आती कहाँ से हैं।
तो फिर वो कहते हैं चाचा बाकी बातें बाद में करेंगे, तो आप ऐसा करें, आप मुझे कोई भी पुरानी मोटर दे दें, तो मैं जाके जो है वो साइकिल को जो है वो कुछ कर लेती हूँ। चाचा जो है वो मीनू के साथ जो है मैकेनिक की शॉप पे पहुंच जाते हैं, तो वहाँ जाके वो जी जितना जो मीनू का आइडिया था, जो सारी बातें मीनू ने की थी, वही जाके खुद से जो है मैकेनिक को अपने पास से कर रहे होते हैं जी, कि ये मेरी सोच है, मैं ऐसे कह रहा हूँ। तो मीनू खड़ी जो है वो हैरानगी से देख रही होती है कि देखिए चाचा कैसे दो नंबरी कर रहा है। उसके बाद जब फिर जो है वो मैकेनिक पूछता है कि ऐसा होगा कैसे, तो फिर चाचा जी जान बचा के कहते हैं कि मैंने सब मीनू को समझा दिया, तो मीनू से खुद ही पूछ लेना, तो मैं तो नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद दिखाते हैं कि जो मीनू की फ्रेंड और उसकी मदर होती हैं वो रिक्शे में आ रही होती है, और उन्हें जो है मीनू का फोर्थ ब्रदर जो है मिल जाता है, तो वो उससे पूछती है जी उस्ताद भूरे का घर कहाँ है। तो वो कहता है जी क्या काम है आपको, सुना तो वो मेरे ही वालिद है और हमारे ही घर है। तो फिर वो जाके जो भाई होता है मीनू का, वो जाके घर जो अपनी अम्मा को आवाज़ लगा रहा होता है और कहता है जी कि उसकी अम्मा कहती है क्या क़यामत आ गई है, तो फिर बताता है अम्मा क़यामत नहीं, मीनू का जो है वो रिश्ता आ गया। उसके बाद जो है वो दिखाते हैं कि जो मीनू है वो मैकेनिक की दुकान पे खड़ी होती है, और मैकेनिक जो है वो बता रहा होता है कि इस पे जी 5000 का जो है इनके 5000 का खर्चा आएगा, और फिर जाके सारा काम होगा। तो मीनू से कहती है कि अच्छा तुम ऐसा करो कि पहले जो है वो इसको मोटरसाइकिल बनाओ, और फिर मैं तुम्हें जो है ना सारे पैसे दूंगी, ये ना हो कि मैं तुम्हें पैसे भी दे दूँ और काम भी ना हो। बाद दिखाते हैं कि मीनू जो है वो मौलवी साहब के पास खड़ी होती है, और मौलवी साहब कहते हैं क्या बात है, परेशान नज़र आ रही हो, और मुझे लगता है कि लक्की ने जो है वो रोशन के भागने का सारा इल्ज़ाम जो है वो तुम पे डाल दिया है। तो वो कहते हैं नहीं, वो भी मेरी तरह जो है वो परेशान ही है रोशन के लिए। तो मौलवी साहब आप ऐसा करें कि आप जो है ना कोई अमल करके रोशन आ जाए। अच्छा, यहाँ पे ना मौलवी ने बड़ी ही खूबसूरत बात की है, वो कहता है कि मैं अमलों वाला नहीं, मैं दुआओं वाला मौलवी हूँ, तो मैं ज़रूर दुआ करूँगा। तो ये बड़ी प्यारी जो है वो बात लगी, और एक अच्छा सबक जो है वो गेन। तो सजल अली कहते हैं फिर मेरे लिए भी दुआ करें कि मेरी जो है वो माली मुश्किलात जो है वो ख़त्म हो जाएँ। मीनू जो है वो कहती है कि मौलवी साहब ना तो जो है वो आपको अपनी मोटर ठीक करवाने के लिए चंदा मिलता है, और ना ही मुझे मेरी जो है वो साइकिल मोटर ठीक करवाने के लिए जो है वो चंदा जमा होने की कहीं से भी उम्मीद है। बाद दिखाते हैं कि जो सजल अली की फ्रेंड और उसकी मदर होती हैं वो मीनू के घर पे जो है वो बैठी हुई होती हैं। तो वो जी रिश्ते की बात करी होती है कि इसी तरह से जी मुझे मैंने मीनू की बहुत तारीफ़ें सुनी हैं, ब्ला 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 ब्ला। दूसरी साइड पे जो है अंदर रूम में जो है मीनू के दोनों भाई खड़े होते हैं, और वो जी दोनों जो है वो वट्टे सट्टे का सोच रहे होते हैं। एक भाई का ये होता है कि मैं मीनू की फ्रेंड से जो है वो शादी कर लूँ, दूसरा भाई अपनी जगह सोच रहा होता है कि मैं कर लूँ। इतने में जो है मीनू भी घर वापस आ जाती है, तो रास्ते में उसका भाई उसे मिलता है, तो वो बताता है कि जल्दी जाओ, तुम घर पे जो है वो तुम्हारी फ्रेंड आई हुई है और तुम अब आ रही हो, और मैं जो हूँ कुछ शरबत पानी लेने के लिए जा रहा हूँ। जब मीनू घर आती है, मीनू आके सलाम दुआ करती है, और उसके बाद जो है वो उसे पता चलता है कि वो जो उसकी कॉलेज फ्रेंड है, वो अपने भाई मुनव्वर के लिए जो कि एलएलबी कर रहा है उसका जो है वो रिश्ता लेके आई है। तो जो उसकी फ्रेंड की मदर होती है वो मीनू के हाथ में जो 500 का नोट रख देती है, और उसे कहती है कि जोड़ा बनवा लेना। मीनू गुस्से से उठ के जो अंदर चली जाती है। फिर पीछे नौलक्खी आती है मीनू की भाभी, तो वो उससे आके कहती है कि अब क्या हुआ ना। तो वो कहती है कि ये मेरी फ्रेंड नहीं है। मीनू बताती है कि ये जो बाहर लड़की बैठी है मेरी फ्रेंड नहीं है, सिर्फ क्लास फेलो है, और मुझे तो पता भी नहीं था ये क्यों आए हैं। तो फिर अपनी भाभी को कहते हैं कि जाके ना इनको इनकार कर दो। तो भाभी कहती है तुमने पैसे पकड़ लिए तो खुद जाके इनकार करो, बट इनको जो है वैसी बातें नहीं सुनाना है जैसे लास्ट टाइम जो है वो दूसरी रिश्ते वाली को सुनाई थी। थोड़ी देर बाद जो है मीनू भी बाहर आ जाती है, और आके जो है वो उनसे कहती है कि सब लोग जो है वो आपस में जो है वो बातें कर रहे हैं, लेकिन कोई मुझसे पूछ ले मेरी मर्ज़ी क्या है, क्योंकि शादी मेरी होनी है, किसी और की नहीं होनी। तो ये बड़ी एक ज़बरदस्त बात थी, और ये सारा जो सीन दिखाया गया है, तो ऐसा होना भी चाहिए कि सब आपस में बात करते हैं, लेकिन उन लोगों को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती जिनकी जो है वो शादी होनी होती है, या उनकी राय जो है वो पूछना भी जो है वो इतना मैटर नहीं करता। फिर वो जो मीनू है वो ये कह के चली जाती है कि अगले जुमे को जो है वो भाभी और जो अम्मा हैं वो आपके घर जो है वो ज़रूर आएंगी। उसके बाद दिखाते हैं कि सजल अली जो है वो अपने वालिद के सर में मालिश कर रही होती है। तो उसका वालिद कहता है अगर पैसों का मामला है तो अभी अपने हाथ रोक लो। तो फिर वो कहती है मैं आधे घंटे से मालिश कर रही हूँ, तो आपको अगर यही कहना है तो थोड़ी देर पहले बताते। तो फिर कहती है कि मुझे ना 5000 चाहिए। तो उसका अब्बा कहता है इतने पैसे तो नहीं है, मैं अगले महीने जो है वो तुम्हें दे दूँगा। तो वो जो 500 रुपये वो उसकी जो फ्रेंड की मदर थी वो देके गई थी, तो मीनू कहते हैं कि मेरे पास जो है वो 500 तो मैं कर लूँगी, तो आप ऐसा करें 4500 जो है मुझे कहीं से अरेंज कर दें। तो उसका पापा कहता है कि तुम जो है वो अपनी जो फ्रेंड है सफ़िया, उससे जो है वो तुम बात करो, तो मैं जो हूँ वो तुम्हें जो है वो नेक्स्ट मंथ जो है वो दे दूँगा। तो फिर जो मीनू होती है वो कहती है कि वो उसके पास पता नहीं होंगे या नहीं होंगे। तो उसका अब्बा कहता है कि वो जो है वो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन की वाइफ़ है, बेटे की बहू है। तो उसके पास वो जो है वो कोई कुक्कड़बाज की बेटी नहीं है जिसके पास पैसे नहीं होंगे, तो तुम उससे माँग लो, वो तुम्हें दे देगी। फिर जो है सजिल अली जो है वो शॉप पे चली जाती है मैकेनिक के पास, तो वहाँ से उसकी जो साइकिल है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी होती है मोटर लग के। उसके बाद वो उसको कहती है मैकेनिक को, मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ कि ये कैसी चलेगी। जब वो ट्राई करने के लिए जाती है मीनू जो है वो, तो पीछे से मैकेनिक उसको आवाज़ें लगा रहा होता है कि मेरे पैसे दे जाओ, तो कहती है वही लेने जा रही हूँ। फिर मीनू जो है वो अपनी फ्रेंड के दरवाजे पे पहुंच जाती है, तो वहाँ पे खड़े होकर अल्लाह से जो है वो दुआएं कर रही होती है कि वो कैसे अपने फ्रेंड से जो है वो पहली ही दफ़ा जो है वो कुछ मांग रही है और कैसे मांगे। तो फिर वो अपनी फ्रेंड के घर चली जाती है।
दोनों फ्रेंड्स जो है वो बैठी हुई होती हैं, तो इतने में जो है वो सफ़िया के शौहर की जो है वो कॉल आ जाती है कि आज जो है वो नहीं आ सकेगा, वो शहर में जो है वो किसी काम से है, और जो है वो तुम मीनू को बुला लो अपने पास ताकि जो है वो तुम आराम से जो है वो रह सको। तो बताती है जी मीनू उसके पास ही आई हुई है। फिर मीनू जो है वो सफ़िया से मोबाइल लेके जो है वो कंपाउंडर चाचा को कॉल करती है और उसको बताती है कि मेरे घर वालों को इत्तला दे दें, कहीं वो ये समझे कि मैं भाग गई हूँ, कि मैं आज जो हूँ वो अपनी फ्रेंड की तरफ ही रुकूँगी और मैं जो है वो सुबह वापस आऊँगी। जनाब इसके बाद आता है लास्ट सीन, एपिसोड 5 का लास्ट सीन, जो कि रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन है। और यकीन करें मतलब देख के ऐसे गूज बम्स से जो है वो ना वो आ रहे होते हैं। होता क्या है कि रात को जो है वो सजल अली यानी कि मीनू और उसकी फ्रेंड सोई होती हैं, तो उसकी फ्रेंड जो है वो इनके सफ़िया उठ के जो वाशरूम में जाती है, तो वहाँ पे जो है वो गिर जाती है। क्योंकि वो जो है वो प्रेग्नेंट होती है, तो इस वजह से जो है वो उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो वो मीनू को आवाज़ें देती है कि मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ वरना मैं मर जाऊँगी। मीनू जो है वो ये सब कुछ देख के परेशान हो जाती है, तो वो दरवाज़ा खोल के बाहर आती है, किसी को आवाज़ देती है कि शायद कोई हो जो उनकी हेल्प कर सके, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं होता जो उसकी हेल्प करता। तो उसे जब वो खड़ी हुई पास में जब एक रेडी नज़र आती है, वो क्या करती है कि अपनी साइकिल को उसके साथ जोड़ती है और अपनी फ्रेंड को उसके ऊपर रेडी के ऊपर लिटा के और जो है वो हॉस्पिटल की तरफ जो है वो लेके जा रही होती है। और साथ-साथ जो है वो अपनी फ्रेंड को तसल्लियाँ दे रही होती है कि तुम टेंशन ना लो, बस 5 मिनट में हम जो है वो हॉस्पिटल पहुँच जाएँगे और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी फ्रेंड जो है वो बेहोश हो जाती है। इतनी मेहनत करके मीनू जो है वो उसको लेके जा रही होती है, लेकिन क्या होता है कि आगे से जब वो पक्की सड़क पे जा रही होती है, तो आगे से कोई ट्रक आता है और वो एक्सीडेंट उसके साथ हो जाता है और उसको गिरा के और चला जाता है। मीनू जो है वो वहीं पे पड़ी जो है वो बेहोश हो जाती है और यहाँ पे जो है वो एपिसोड 5 जो है वो एंड हो जाती है। ओह माय गॉड! मतलब अब एक और सस्पेंस के देखे इतनी मतलब क्रिटिकल कंडीशन बन गई है कि मीनू किस काम के लिए आई थी और क्या उसने अपनी सी कोशिश भी की है, लेकिन पता नहीं वो इस कोशिश में कामयाब होगी या नहीं होगी। तो चलें अभी वेट है कि 6 एपिसोड में जो है वो देखते हैं क्या बनता है। तो आप भी ये एपिसोड देखिएगा, बहुत कुछ जो है वो इस एपिसोड में भी सीखने को मिला है लोगों के, किस तरह से लोग जो है वो गाँव के अंदर अपनी किन मजबूरियों के अंदर जो है वो उनके साथ जो है वो गुज़ारा कर रहे होते हैं, कैसी ज़िंदगी वो गुज़ार रहे हैं। तो एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो कल्चर दिखाया जा रहा है इसके अंदर। तो आप भी देखिएगा, जो भी बात अच्छी लगे, जो भी आपके व्यूज़ हों वो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। और जब तक नेक्स्ट एपिसोड आती है तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सा रखिएगा ख़्याल, टाटा, बाय बाय।